प्रिय छात्रों, आज हम अ गर्ल विद बास्केट का नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ तक पिछली बार पढ़े थे उससे आगे द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज। टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, इन शरणार्थियों के सन्स एंड डॉटर्स पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, setting up stalls manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. वे या उनके माँ बाप, दे यानी वे बच्चे, एंड देयर पेरेंट्स और उनके माता पिता, या आर रिलेटिव्स अथवा उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़ शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल माने छोटी छोटी दुकान, और छोटी खुली दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, सिंपल माने साधारण, मैन्युफैक्चर माने बनाकर, और साधारण वस्तुएं बनाकर, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, और ऑलरेडी ओवरक्राउडेड पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में, मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, उन्होंने अपनी रोजी रोटी, लिविंग आजीविका, वो कमाने की चेष्टा कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग यानी अपनी रोजी रोटी कमाने की, अपनी रोजी कमाने की वो चेष्टा कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और वो कपड़े, लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, सेट्स यानी उनके छाया, कपड़े और घास के बने वो शेड में, उन छायादार स्थानों में वो रहा करते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और जिनकी पंक्तियाँ गलियों से लगी हुई थी, अर्थात वो आवासीय कॉलोनियों या उन बस्तियों के सामने की गलियों में वो कपड़े या घास के बने हुए छप्परों में, छायादार स्थानों पर वो रहा करते थे। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family doesn't on the average exceed $100 a year. और इन लोगों में, इन शरणार्थियों में, द पीजेंट्स जो किसान थे, among these refugees, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे। दे हैड बीन एकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपने जीवन का गुजारा वो थोड़े में ही करने के एकस्टम माने अभ्यस्त थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक किसान परिवार, खेतिहर की जो औसत वार्षिक आय वो $100 से डजंट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 से ईयर, $100 से औसतन वो अधिक नहीं होती। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे लेस देन $2 से वीक, और एक औसतन एक अकुशल मजदूर, एक जो एवरेज अनस्किल्ड माने अकुशल, लेबरर माने मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स ए डे,
वो एक दिन में 30 सेंट या $2 जो होते हैं, एक दिन में 30 सेंट या $2 से कम वो द एवरेज लेबरर लेस देन $2 से, एक सप्ताह में $2 से कम ही, कम से कम एक सप्ताह में प्रति सप्ताह $2 से कम कमाता है। और देयर इज़ 1 मील अ डे, एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और perhaps a bit of goat cheese. There is 1 meal a day, और दिन में उन्हें एक बार ही भोजन नसीब होता था, जिसमें एक प्याज, 1 ऑनियन, ऑनियन माने प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, और दूध के साथ एक कटोरी भर दाल। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी भर दाल, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का थोड़ा पनीर, चीज़ माने पनीर, प्राप्त होता है। और नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, और उन्हें चाय, कॉफ़ी, घी, तेल या मिठाई या मांस कतई या कहीं से प्राप्त नहीं होता। और क्या होता है, $100 a year is not $2 a week, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते। $100 a year is not $2 a week, यानी प्रतिवर्ष में अगर $100 की आमदनी है तो प्रति सप्ताह वह $2 से भी कम हुई। तो yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people to peer to buy them, और जिन लोगों के पास इतनी भी आमदनी नहीं है, इन टोकरियों को खरीदने के लिए इतना भी धन नहीं है, तो उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर इतनी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम है। इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, जो इतने ज़्यादा गरीब हैं उन्हें इन टोकरियों को बेच करके और आजीविका कमाना, धन कमाना बड़ा ही कठिन है। और आगे है, दैट नो डाउट इज़ द रीजन दीज चिल्ड्रेन डिसेंड ऑन मी लाइक लोकस, तो निसंदेह यही कारण था, नो डाउट, निसंदेह, कि ये छोटे छोटे बच्चे, दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस, टिड्डियों की भांति। और आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, इसके लिए, उनके लिए, उन बच्चों के लिए मैं एक अमेरिकन यानी अमेरिका का एक निवासी, अब तक के निसंदेह मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, जो उन्होंने अब तक देखा था या अब तक उनके द्वारा देखे गए निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक मैं था। धन्यवाद।